आज का जो हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशंस क्यों करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वायरस लाइक हम किंगडम सिस्टम पढ़ चुके हैं, प्लांटिंग किंगडम सिस्टम, एनिमल्स, ह्यूमन वगैरह के जो भी है, ठीक है। तो आज हम वायरस की भी क्लासिफिकेशंस करेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशंस किस बेस पे होनी चाहिए। क्लासिफिकेशंस of virus on the base of structure like morphology, कि ये जो morphology on the base of structures मीन वायरस का जो स्ट्रक्चर्स होगा, हम उस स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशंस करेंगे। लाइक एग्जांपल कैप्सिड हो गया, इन्वेलप हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज, हम डिजीज की बेस पर भी वायरस को क्या है क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरस ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड की बेस पे हम टू टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। वन टर्मिनोलॉजी कैप्सिड, अदर वन जीनोम, ठीक है। कैप्सिड क्या है हमारे पास? वो है जो वायरस को एनवेलप करता है, बाहर से प्रोटेक्शंस करता है। There are two types, one is capsid, other one envelope. Some virus have helical shapes, कुछ वायरस क्या होते हैं? हेलिकल शेप रखते हैं, लाइक रॉड शेप्स, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ये क्या है? ये हमारे पास हेलिकल शेप, जो रॉड शेप की तरह आते हैं। एंड सम वायरस हैव कैप्सिड, कुछ वायरस हमारे पास जो कैप्सिड रखते हैं। लाइक एग्जांपल मैंने इधर बनाया हुआ डायग्राम, ये जो बाहर की एक इन्वेलप है, ये क्या है? कैप्सिड की बनी हुई है, जिसके ऊपर छोटे से ये स्पाइक लगे होते हैं। स्पाइक क्या है? बेसिकली ये अटैचमेंट का काम देते हैं। जब ये होस्ट के अंदर जाएंगे तो उसके सेल के साथ क्या करेंगे? रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे और डिजीज काज करेंगे। ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनवेलप बोलेंगे। सम वायरस हैव एनवेलप, वही एनवेलप उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन को हम एनवेलप बोलते हैं। ये इसकी एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो जुकाम का काज करता है। कॉम्प्लेक्स वायरस क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये जितने भी वायरस है हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, उसमें से सबसे जो कॉम्प्लेक्स वायरस होगा वो कौन सा होगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, ना कि ह्यूमंस या प्लांट्स के अंदर, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर। ये मैंने इधर डायग्राम बनाया हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। इसकी जो बाहर की लेयर है वो क्या है? कैप्सिड की बनी हुई है। इंटरनल ये इसका क्या है? जीनोम है, डीएनए है, और ये टेल्स हैं जो क्या करता है? होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प देता है वायरस को। दैट्स क्लासिफिकेशन कॉल्ड ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड। अदर वन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, डीएनए और आरएनए। हम वायरस को दो कैटेगरी में करेंगे, एक उसकी मॉर्फोलॉजी पे करेंगे, दूसरा हम उसके जीनोम पे करेंगे। जीनोम बेसिकली क्या है? हम डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। सम वायरस हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या होगा? जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह की डबल स्ट्रैंड होगी कुछ वायरस में। लाइक एग्जांपल हमारे पास एक आया एडिनो वायरस, ये क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए रखता है। दूसरा सम वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखेंगे जो डिजीज काज करते हैं। ज्यादातर जो मेजॉरिटी वायरस हैं वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं जो डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पैरो वायरस, सही है। तीसरा हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन? सम वायरस डबल स्ट्रैंड आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए भी होगा। इसके एग्जांपल हमारे पास रियो वायरस, ये वो वायरस है जो डायरिया काज करता है, जो लोगों में मींस पानी में पाया जाता है, जिससे इन्फेक्शंस होता है, वोमिटिंग होती है, ये वही वायरस है। और इसके जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। फोर्थ हमारे पास क्या है? सम वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये एचआईवी वायरस है, ये वो वायरस है जो एड्स की काज बनता है, जो जिसको हम बोलते हैं इम्यून डिफेंसिव वायरस।
तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन पाई जाती है इसके अंदर पाई जाती है, और ये हमने डायग्राम बनाए हुए हैं। ये हमारे पास हेलिकल शेप बनाई हुई है, ये बैक्टीरियोफेज है, और ये इन्वेलप वायरस है, और ये पॉलीहेड्रल वायरस की शेप है जिसके बहुत से वो होते हैं, हेड होते हैं। ये आपके पूरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं।